Now in English fragrance we are going to start the new chapter, that is poem. A fairy went a marketing. A fairy she went to the market for buying some things. So this poem is about a fairy who is fond of buying things. उसको चीजें खरीदना अच्छा लगता था, उसको शॉपिंग करना अच्छा लगता था. तो now we will see about it. Let's see. A fairy went a marketing. She bought a little fish. She put it in a crystal bowl upon a golden dish. So now when a fairy went to the market, she bought a little fish. उसने छोटी सी fish खरीदी. She put it in a crystal bowl. Crystal bowl के अंदर वो फिश को रखा. अपॉन अ गोल्डन डिश, एक गोल्डन डिश के ऊपर वो बाउल रखा. एन अर सेट इन वंडरमेंट. वंडरमेंट यानी इन अ प्लेजेंट सरप्राइज, मतलब कि वो बहुत खुश होती हुई वहां पे बैठी थी. उसको कोई सरप्राइज मिलेगा ऐसी वो खुश होते हुए वो सोचते हुए वहां पर बैठी थी. एंड वॉच्ड इट्स सिल्वर ग्लीम. और फिर उसने क्या देखा? सिल्वर ग्लीम. ग्लीम यानी क्लियर लाइट. एकदम एकदम से आपके ऊपर मतलब वो लाइट आ जाती है तो कैसा लगता है? तो इट इज लाइक दैट. उसके ऊपर शी हैड सीन अ, जैसे कि कोई आपके ऊपर कोई बैटरी डालता है तो आपके ऊपर कैसे लाइट आती है, तो उसी तरह उसके ऊपर एक सिल्वर लाइट जैसा हुआ. एंड शी जेंटली टुक इट अप एंड स्लिप्ड इन अ स्ट्रीम. और फिर वो वहां से स्लिप्ड इट इन अ स्ट्रीम. और फिर स्ट्रीम यानी स्मॉल रिवर, छोटा सा झरना बोलते हैं जिसे, इसमें वो स्लिप हो गई. नाउ a fairy went a marketing. She bought a colored bird. It sang the sweetest shrill song that ever she had heard. She sat beside its painted cage, and listened half the day, and then she opened wide the door and left it fly away. और फिर फेरी ने क्या लिया? कलरफुल बर्ड. और वो जो बर्ड था वो बहुत ही स्वीट गाना गाता था. और श्रील यानी कि हाई एंड लाउड वॉइस, बहुत जोर जोर से वो गाना गाता था. उसकी जो वॉइस थी वो बहुत लाउड थी. तो वो बर्ड स्वीट और लाउड वॉइस में गाता था. और वो ऐसा गाना गाता था कि जिसने जो फेरी थी उसने कभी ऐसा सुना नहीं था. तो वो जो बर्ड का जो केज था, पेंटेड केज था, उसका जो पिंजरा था, उसके पास वो फेरी बैठ गई और आधे दिन तक वो वहीं पर बैठ के उसके गाने सुनती रही. और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि शी ओपन वाइड द डोर एंड लेट इट फ्लाई अवे. मतलब कि फिर उसने वो जो उसका केज था, उसका पिंजरा था जो बर्ड का, उसका दरवाजा उसको खोल दिया और फिर उसको उड़ा दिया. नाउ on the next page, a fairy went a marking. She bought a winter gown, all stitched about with gossamer and lined with thistledown.
गोसामर यानी कि जैसे कि किसी स्पाइडर ने जाला बनाया हो, तो वो कितनी पतली उसकी जो जाले की वो लाइन होती है, वैसे इतना पतला मतलब स्टिच किया हुआ था। एंड लाइन विथ थिसल डाउन यानी कि एक ऐसा पौधा होता है कि जिसमें ऊपर तो अच्छा सा पर्पल कलर का फ्लावर होता है, पर नीचे उसमें कांटे होते हैं। सो ऐसी ही उसकी लाइंस थी। एंड शी वोर इट ऑल द आफ्टरनून, पूरी पूरी दोपहर तक उसने वो गाउन पहना, जो उसने विंटर गाउन लिया था। शी वोर इट ऑल द आफ्टरनून विथ prancing एंड डिलाइट। सो नाउ prancing मीन्स मतलब तेजी से चलना, और मतलब और भी जो लोग हो उनका अटेंशन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम तेजी से चलते हैं ताकि सब लोग हमें देखें। तो उसी तरह वो फेरी ने भी वो पूरा उसने जो गाउन लिया था वो पूरी दोपहर तक उसने पहना, टी ऑल द आफ्टरनून एंड, और फिर ऐसे तेजी से चलते हुए और बहुत खुश होते हुए वो देन वहां से निकली। देन गेव इट टू अ लिटिल फ्रॉग टू कीप हिम वार्म एट नाइट। और फिर वो जो गाउन था उसने किसको दिया? टू अ लिटिल फ्रॉग टू कीप हिम वार्म एट नाइट। तो वो जो गाउन था उसने वो फ्रॉक को दे दिया ताकि रात को उसको उसमें अच्छा सा वार्म लगे, उसको ठंड न लगे। एंड देन a fairy went a marketing. She bought a gentle mouse to take her tiny messages, to keep her tiny house. All day she kept it busy pit pet, pit petting to and fro, and then she kissed its silken ears. Thank it, let it go. फिर उसने क्या लिया? एक छोटा सा माउस लिया, और to take her tiny messages, to keep her tiny house। और वो माउस को लेने के बाद टेक हर टाइनी मैसेजेस मतलब वो कैसे धीरे से चू चू करता है, तो वो उससे वो उसके मैसेजेस सुनने लगी। शी टू कीप हर टाइनी हाउस, उसको एक छोटे से घर में, आपको पता है माउस तो कितना छोटा है, तो उसके लिए भी एक छोटा सा घर उसने माउस को उसने छोटे से घर में रखा। ऑल डे शी केप्ट इट बिजी फिट पिट पेटिंग टू एंड फ्रो। पीठ पैटिंग यानी कि पीठ थपथपाना, उसके पीठ पर वो अच्छे से प्रेम से वो हाथ फेर रही थी। और फिर उसके जो सॉफ्ट छोटे से जो उसके कान थे, सॉफ्ट और सिल्की जो उसके कान थे, उसमें उसने किस करके फिर उसको थैंक यू बोल के फिर उसको जाने दिया। तो ये उसने माउस के साथ किया कि उसको लिया, उसको छोटे से घर में रखा, उसकी पीठ थपथपाई और फिर उसको अच्छे से प्यार करके फिर उसको छोड़ दिया। सो इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स a fairy who goes out for marketing and brings a little fish, a colored bird, a winter gown, and a gentle mouse. The fairy spends some time together with all these things bought from the market and later on sets them free। मतलब कि ये जो पोएम है उसमें हमने देखा कि फेरी मार्केट में जाके ये सारी चीजें लेती है और फिर उसके साथ पूरा समय बिता के फिर उनको फ्री कर देती है। सो दिस इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम इज देयर। And now all of you have to read this poem in the textbook also. And afterward, we will do the exercise, textual exercise that we will do in the online class. And question answer, I will send the PDF for this. So all of you please read this lesson and do take very good care of your
self. Thank you and have a nice day.